हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। राहुल गांधी ने हाल ही में कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर के इनॉग्रेशन के दौरान एक बहुत बोल्ड और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी आरएसएस ही नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी कांग्रेस लड़ रही है। और ये स्टेट की जब उन्होंने बात की तो एक पॉलिटिकल डिबेट ही नहीं बल्कि ये भी बात उठ करके आ रही कि नेशन, स्टेट, कंट्री, गवर्नमेंट जैसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें क्या फर्क है और उनके बीच में क्या इंटर रिलेशन है। इस वीडियो में हम राहुल गांधी की स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में इन टर्म्स का मीनिंग और उनके आपस के जो डिफरेंसेस हैं या उनके जो बीच के रिलेशन है उसको एक्सप्लोर करने चल रहे हैं, और क्या स्टेट और नेशन एक ही चीज है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें कैसे डिफाइन करता है। आइए जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशन की। नेशन का क्या मतलब होता है? नेशन का मतलब होता है लोगों का एक ऐसा समूह जो एक शेयर्ड आइडेंटिटी रखते हैं। ये आइडेंटिटी उनके लैंग्वेज में, कल्चर में, एथनिसिटी में या शेयर्ड हिस्ट्री से जुड़ी होती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेशन का कॉन्सेप्ट हमेशा फिजिकल बाउंड्री से जुड़ा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जापान एक नेशन है जहां लोग एक कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं जो कि जापानीज है। इसी तरीके से उनका कल्चर जो है वो भी आपस में शेयर करते हैं, साझा करते हैं। लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात की जाए जो कि मल्टी एथनिक है, फिर भी अमेरिकन नेशन का कॉन्सेप्ट वहां की शेयर्ड आइडेंटिटी और वैल्यूज जैसे लिबर्टी है और डेमोक्रेसी है उससे बनता है। अगर हम इंडिया की बात करें, ऑन दी अदर हैंड, एक यूनिक नेशन है जहां यूनिटी इन डाइवर्सिटी के जरिए अलग अलग कल्चर्स और रिलीजन्स को एक अम्ब्रेला आइडेंटिटी में लाया गया है। फिर इसी तरीके से हम कर्ड्स को देखें, ज्यूस को देखें, बिफोर इजराइल जो थे वो भी एक तरीके के नेशन थे, स्टेट नहीं थे। नेशन जो है एक इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट है, ये लोगों के सेंटिमेंट्स और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करता है। नेशन का फोकस शेयर्ड आइडेंटिटी और कल्चरल यूनिटी पर होता है। तो कुल मिलाकर के नेशन क्या है? नेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि शेयर्ड आपकी वैल्यूज को, शेयर्ड आपकी लैंग्वेज को, शेयर्ड आपके कल्चर को करता है, लेकिन इसमें ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज जुड़ी भी नहीं होती हैं। जैसा कि आप कर्ड्स के एग्जांपल में देख सकते हैं कि उनका कोई स्टेट नहीं है लेकिन उनकी एक एथनिसिटी है, उनकी अपनी एक लैंग्वेज है, उनका अपना एक कल्चर है जो कि शेयर करते हैं आपस में सारे कर्ड्स लोग जो हैं। अब बात करते हैं स्टेट की। स्टेट एक पॉलिटिकल एंटिटी है। स्टेट का फोकस लीगल और टेरिटोरियल है, जिसके चार मेन एलिमेंट्स होते हैं। जैसे डिफाइन कर सकते हैं टेरिटरी यानी एक फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे कि आप इंडिया का मैप देख सकते हैं उसका एक फिक्स्ड एरिया है। पॉपुलेशन, स्टेट में रहने वाले लोग होते हैं जो उसकी पॉपुलेशन को दिखाता है। सॉवरेनिटी यानी सुप्रीम अथॉरिटी ओवर इट्स पीपल एंड लैंड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और गवर्नमेंट जो लॉज बनाती है और इन्फोर्स करती है। अब एग्जांपल से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया, यहां स्टेट का मतलब केवल सिर्फ ज्योग्राफिकल टेरिटरी नहीं है बल्कि इसके साथ इंस्टीट्यूशंस जैसे लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, उससे भी जुड़ा हुआ है। यूएसए ये एक फेडरल स्टेट है जहां पावर को स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच डिवाइड किया गया है। इंडिया भी एक यूनियन ऑफ द स्टेट है, यहां पर भी इस तरीके का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। जापान ये यूनिटरी स्टेट है, यहां सारी की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव में स्टेट की बात करें तो आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है। आर्टिकल 12 भारतीय संविधान में स्टेट की परिभाषा देता है। इसके अनुसार स्टेट में ये सब शामिल हो सकती हैं एंटिटीज जैसे गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार और संसद, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, राज्य की सरकार और राज्य की विधानसभाएं, लोकल अथॉरिटीज, नगर निगम हो जाता है, अदर अथॉरिटीज जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी हैं। और आर्टिकल 12 का जो मकसद है ये फिक्स करना है, स्पष्ट करना है कि संविधान ने फंडामेंटल राइट्स की जो बात की जाती है तो ये स्टेट की तरफ से किए गए किसी भी वायलेशन के खिलाफ लागू होते हैं। इसका मतलब है कि स्टेट की किसी भी ब्रांच, चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे लेजिस्लेचर हो, उसके खिलाफ लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का सहारा ले सकते हैं अगर उनके फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको समझने की जरूरत है कि स्टेट क्या है। अगर हम नेशन की बात करें तो वो शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड कल्चर है, शेयर्ड लैंग्वेज है। लेकिन जब स्टेट की बात की जाएगी तो उसमें एक फिक्स्ड आपकी डेमोग्राफी आएगी, एक फिक्स्ड आपकी ज्योग्राफी आएगी, एक फिक्स्ड आपकी पॉपुलेशन होगी और उस पर एक अथॉरिटी होगी। अथॉरिटी का मतलब कि किसके पास पावर है उन लोगों के ऊपर, उस जमीन के ऊपर, उस भूभाग के ऊपर जो उस पर अपना कानून लागू करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और स्टेट होगा तो उसकी एक अपनी गवर्नमेंट भी होगी। अब जैसे कि मैंने कहा कि अगर स्टेट है तो उसकी अपनी गवर्नमेंट होगी। अब स्टेट को ऑपरेट कौन करता है? इसका सीधा आंसर जैसा कि मैंने बताया, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है जो लॉज बनाता है, कानून, लेजिस्लेचर में पॉलिसीज को इंप्लीमेंट
करता है एग्जीक्यूटिव के तौर पर, और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है जुडिशरी के तौर पर। और गवर्नमेंट के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी, इंडिया में डेमोक्रेसी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में डेमोक्रेसी है, जहां लोग लीडर्स को इलेक्ट करते हैं और फिर वो गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। मोनार्कीज की बात की है तो जापान में एक सिंबॉलिक मोनार्की है, इसी तरीके से ब्रिटेन में भी एक सिंबॉलिक मोनार्की है, लेकिन रियल पावर गवर्नमेंट के पास होती है, और ये गवर्नमेंट जो है स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को ऑपरेट करती है। कंट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और ब्रॉड और जनरल है। ये टर्म अक्सर स्टेट और नेशन दोनों के साथ इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, लेकिन इसका अपना डिस्टिंक्ट मीनिंग और कंटेस्ट है। कंट्री एक ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल इंटाइटी है। ये मेनली उस एरिया या लैंड को रिप्रेजेंट करता है जहां लोग रहते हैं और जो एक गवर्नमेंट के अंदर आता है। अगर कंट्री और स्टेट के डिफरेंस की बात की जाए तो कंट्री रिफर्स टू ए फिजिकल ज्योग्राफिकल टेरिटरी, कंट्री रिफर्स टू ए फिजिकल ज्योग्राफिकल टेरिटरी, जबकि स्टेट एक पॉलिटिकल और लीगल इंटाइटी। फॉर एग्जांपल इंडिया एक कंट्री है जिसकी फिजिकल बाउंड्रीज हैं, फिक्स बाउंड्रीज हैं, लेकिन इंडियन स्टेट में इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, उसकी सॉवरेनिटी संप्रभुता भी आती है कि कौन रूल करेगा, और गवर्निंग सिस्टम भी शामिल होता है। तो आपको बहुत हद तक क्लियर हो रहा होगा कि स्टेट क्या है, नेशन क्या है, कंट्री क्या है और इनके बीच का रिलेशन क्या है। अब टर्म आता है नेशन स्टेट। जब एक नेशन और स्टेट ओवरलैप करते हैं तो उसे नेशन स्टेट कहा जाता है। जैसे जापान एक परफेक्ट एग्जांपल है, जहां एक सिंगल एथनिक ग्रुप मेजॉरिटी में है और स्टेट भी यूनिफाइड है, वो नेशन स्टेट हो गया। इटली सबसे पहला नेशन स्टेट है। इंडिया, यहाँ मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, रिलीजन्स हैं, कल्चर्स के बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे एक यूनिफाइड नेशन स्टेट बनाया है। यूनाइटेड स्टेट की अगर बात की जाए तो मल्टी एथनिक नेशन स्टेट है, इसे सिविक स्टेट भी कहा जाता है, जहां शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज और लिबर्टी पर बेस्ड यूनिटी है। अब जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इन कॉन्सेप्ट को कैसे देखता है। अगर नेशन की बात की जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली नेशन डिफाइन नहीं है, लेकिन प्रीएम्बल जो कि संविधान की प्रस्तावना है उसमें यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन का जिक्र किया गया है। लेकिन स्टेट डिफाइन है, आर्टिकल 12 में कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को डिफाइन किया, जैसा कि मैंने अभी पहले वीडियो में बताया। इसमें गवर्नमेंट और उसके सभी आर्म जैसे लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायपालिका शामिल होते हैं। और संविधान में कंट्री को ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज और टेरिटरी के कंटेक्स्ट में देखा गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फोकस है इंडिया को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में एस्टैब्लिश करना। तो दोस्तों, ये था नेशन, स्टेट और कंट्री और गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट्स का रिलेशन, आपस में इनकी इंटरचेंजेबल यूज और क्या इनके मायने होते हैं। कैसा लगा हमारा एनालिसिस, कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।